नमस्कार मित्रों। आइए, कर्क राशि तक हमारी यात्रा हो चुकी है, अर्थात कर्क लग्न तक हम बता चुके हैं। तो आइए चर्चा करेंगे आज सिंह लग्न के बारे में। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है और समाज में ये लोगों के नजरिए से कैसे देखे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, खाली 5 नंबर लिखा हुआ है। और सिंह राशि तो सिंह लग्न आप पकड़िए। तो सिंह लग्न वाले जो होते हैं, सिंह का मतलब सीधा सीधा वनराज से होता है, अर्थात जंगल के शेर से। तो हमने पहले भी बोला है, पिछले वीडियो में बोला, फिर बोल देता हूं कि अगर आप लोग आकाश पुंज में देखेंगे तो एक राशि, जो मैं राशियां बोल रहा हूं ऐसी आकाश पुंज में राशियां दिखती हैं। टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं। अंधेरी रात तो कई बार नंगी आंखों, अंधेरी रात हो तो कई बार नंगी आंखों से भी दिख जाती है। तो इनका व्यक्तित्व जो होता है वो थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और समाज दुनिया में इनका एक अपना नजरिया होता है, समाज को देखने का, समाज को परखने का, और उसमें ये जीवन जीते हैं। और कई बार ये इनके ऊपर एक कहावत फिर बैठती है, वो कह देता हूं तो आगे चलता हूं ये छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा की जो कहानी होती, मतलब एक बात कही जाती, कहावत, वो इनके ऊपर एकदम फिट बैठती है, सिंह लगन वालों के ऊपर। मतलब क्षण में प्रसन्न है, क्षण में नाराज है। ये कई बार अपने इनको कभी कोई इस बात का भान नहीं हो पाता है कि स्वाभिमान इनका कब अभिमान में बदल गया। इनको कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है तो कई बार ये पुरानी मित्रता को क्षण में तोड़ देते हैं, अर्थात पुराने संबंधों को क्षण में तोड़ देते हैं और फिर पलट के देखते भी नहीं। तो ये इनके स्वभाव में अब कमी कहिए या इनके नेचर में पाई जाती है बात ये, और ये ऐसे ही होते हैं। अब सिंह है तो थोड़ा राजा के समान अपने आप को मानते हैं ये, और तो वो कोई, मैं उसको बुराई नहीं मानता, वो प्रकृति ने, भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया है। सामाजिक जनजीवन में ये जरूर संलग्न रहते हैं। इनको मतलब सामाजिक जनजीवन में जुड़े रहना, लोगों से मिलते रहना, ये इनको पसंद है। व्यापार में मैंने देखा अक्सर ये बहुत सफल व्यापारी नहीं बन पाते हैं। इक्का दुक्का कोई बन गया हो तो उसके कारण अलग हो जाते हैं, अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो पाया जाता है, सामान्य से मेरा तात्पर्य 90% लोगों में जो पाया जाता है वो ये होता है कि ये, हाँ, ये अच्छे मिलिट्री मैन, अच्छे पुलिस वाले, अच्छे सफल थानेदार, ये सब उनकी क्वालिटियां हैं। उसमें प्रसन्न भी रहते हैं माफ कीजिएगा थोड़ा उसमें ये सफल भी रहते हैं और वहां इनको एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है और खुश रहते हैं। बाकी अगर किसी क्षेत्रों में होते हैं तो ये थोड़े, सत्य तो यही है ये थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, यदि मिलिट्री या फोर्स में नहीं है तो। लेकिन वहां भी थोड़े आलसी प्रवृत्ति की बाकियों की अपेक्षा ही पाए जाएंगे, जिसको आराम परस कह सकते हैं। तो वो इनमें रहता है। हमने कहा ना, वो जंगल का राजा होता है शेर, तो वो जो कुछ क्वालिटियां रहती हैं, तो ये मानव जीवन है तो वैसा नहीं हो जाता है, लेकिन प्रवृत्ति में वो पाया जाता है। इसीलिए तो राशियों को, मनुष्य के लिए वो ऐसी ऐसी राशियों को पकड़ा गया ताकि वो स्वभाव मिलता है, मिलता है उनमें। दूसरा, ये संगीत से बड़ा प्रेम करते हैं। इनकी गहरी दोस्ती यारी कलाकारों से होती, उसमें बड़ा इनको आनंद आता है। संगीत में प्रसन्न रहेंगे, जनरली ये वो प्रसन्न लोग हैं। औदार वेता भी व्यक्ति हैं। अगर आप इनसे थोड़ा झुक के नमन से कुछ बात करेंगे तो ये आपकी बात मान लेंगे। लेकिन जरा सा भी आप टेढ़े हुए तो ये फिर आपसे भी टेढ़े, फिर ये सुनते नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, इनको मिलिट्री में, फोर्स में रहना ठीक रहता है। वहां भी अपने आप को खुश पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति में भी जाते हैं, वहां भी सफल होते हैं। लेकिन ये कोई क्रांतिकारी
चीजें ला दें समाज में या असंभव कार्य को संभव कर दो, वो इनके बस का होता नहीं है। कारण पल पल पे इनका स्वाभिमान टकरा जाता है, तो वो चीजें बिखर जाती हैं। तो वो अक्सर इनके स्वभाव में पाया गया है, और देखा गया है कि ये कई बार फैमिली में भी थोड़े अग्रसर नेचर के हो जाते हैं। तो लेकिन ये बोलते बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बोलते हैं। जैसे मंगल प्रधान व्यक्ति होगा तो वो एकदम तांडव करने पे आ जाता है, मेष लगन का आदमी। मगर ये ऐसे नहीं होते, ये अपनी बात थोड़ी सी कह देंगे, बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। ये इनका नेचर हो जाता है। बाकी अगर गुरु की अच्छी दृष्टि हो, गुरु अच्छा कारक हो जाता है, तो बहुत जल्दी दार्शनिकता को भी पकड़ लेते हैं। ये दार्शनिक होते हैं। प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरार हो जाएं, या किसी अच्छे शोध कार्य में चले जाएं, तो वो भी इनके स्वभाव में पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा एकांत इनको जीना अच्छा लगता है। और इनके मन की अगर आप कहिए तो आप सदैव इनके मित्र। अगर जरा से इनके मन के खिलाफ आप बोल देंगे तो आप फिर मित्र नहीं रहेंगे। ये आपसे कुछ कहेंगे नहीं, कब किनारा कर लेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए इनके जीवन में थोड़ा मित्रों की संख्या कुछ कम होती है, बाकी जो मैं पीछे लगन बताया उनकी अपेक्षा। लेकिन जिस मित्र पे ये निष्ठा रखते हैं, अर्थात जिस मित्र से ये प्रेम करते हैं, उसके साथ सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब इनके मन को जो बात अच्छी लगती है, या आत्मा को कहना ज्यादा सही रहेगा, मन तो अपनी जगह, आत्मा को जो इनको बात अच्छी लगती है, तो ये थोड़े काफी, क्या कहूं उसको आज के शब्द में, शब्दों की शैली में, कि ये काफी घनिष्ठता उसी से महसूस करते हैं जो इनको गहराई से समझे। अन्यथा ये थोड़ा सा दरकिनार रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और शासन किसी का सुनते नहीं। कोई इनको आदेश दे के जाए, ये इनको अच्छा लगता नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना, ये सफल थानेदार, सफल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सफल कर्नल, जनरल, वहां सही रहते हैं, क्योंकि आदेश देने का मौका मिलता है ना। वहां सुनते कम, वहां भी बड़ी पोस्ट पे ही सुखी रहते हैं। छोटी पोस्ट पे रहते तो वहां भी इनकी अपने ऑफिसर से पड़ती नहीं। ये फिर कुछ न कुछ कह ही देते हैं तो वहां भी जमती नहीं इनकी। तो थोड़ा ये इनका मूड मिजाज होता है। बाकी समाज में तालमेल बैठा के जीवन जीने की प्रवृत्ति इनकी रहती है, और चलाते भी हैं। लेकिन मैं कहा ना, कई बार फिर ये जब इनके किसी कोई चीज चुभ जाती है, तो फिर वो चुप गई तो चुप गई, तो एकदम से उतारू नहीं हो जाते एकदम मारपीट पे। नहीं नहीं, वो बड़े शांति वाली स्टाइल में बस निकल लेते हैं, या कह देंगे एक शब्द, आप नहीं मिलेंगे, नमस्कार भाई साहब। तो इनके वो जो मन, इनकी जो आत्मा है, वो काफी गंभीर लिए होती है। और आजकल आत्मा आत्मा को कोई समझता नहीं है। तो अब ज्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत गहराई में कहने जाऊंगा तो वीडियो फिर थोड़ा विस्तार पा लेता है। तो आइए, मैंने जितना समझ में आया, मुझे अल्प बुद्धि से जो मैंने अनुभव में पाया है कुंडलियां देख के। हाँ, कई मित्रों का ये मानना है कि मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं कुंडली का विवेचन भी करता हूँ, मैं कुंडलियां देखता हूँ। तो अच्छा, मुझे 4-5 दिन से कई लोग बोल रहे थे, तो दिमाग में रह जाता। तो इस वीडियो मैंने बोला, शायद मैं अगले वीडियो में बोल दूंगा, मैं अच्छा कुंडली का विवेचन भी कर लेता हूँ। क्या होता है, ये तो एक पक्ष है आपका, इससे आपका 15 से 20% का व्यक्तित्व पता चलता है, आपका नेचर क्या है, कैसा है। बाकी भी 8 प्लेनेट हैं, वो किधर बैठे हैं उससे पता चलता है सारा। लेकिन बेसिक कहा ना, मैं बेसिक नहीं बदलता, क्योंकि बेसिक स्वभाव ये रहता है, और ये हमेशा पाया जाता है इनके अंदर। और इनके जो शुरुआत का जीवन होता है, काफी ऊर्जा से शुरू होता है। जीवन के मध्यकाल तक बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन जीवन के मध्यकाल के बाद कुछ ये थोड़ा सा, अब कहा ना, इनकी फिर बाद में कुछ सुनता नहीं। तो अधिकारी भी है, तो फिर रिटायर हो गए तो फिर घर वाले भी नहीं सुनते ना।
तो वो थोड़ा सा एकाकी फील करते हैं, वो आप लोग समझ गए हो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और लगन को लेकर। सिंह तक हम लोग पहुंच गए, अगले वीडियो में कन्या लगन को लेकर बात करते हैं। हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है, और यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं कन्या लगन को लेकर। नमस्कार।